भारी बारिश और भूस्खलन ने पुणे के एक पूरे गांव को ही तबाह करके रख दिया है। देखते ही देखते पुणे के 70 किलोमीटर दूर बसा मलिन गांव जमींदोज हो गया। गांव के करीब 40 से 50 घर मलबे में पूरी तरह से दब गए हैं। इनमें 150 से ज्यादा जिंदगियां दबी हुई हैं। लेकिन अब असली चुनौती इन जिंदगियों को बचाने की है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर कर रही है। अब तक 17 लोगों के शव भी निकाले जा चुके हैं। भारी बारिश की वजह से खराब हुई सड़कों की वजह से भी राहत के काम में काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही। देर रात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भी मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। वो खुद राहत और बचाव के काम पर नजर बनाए हुए हैं। मंत्रालय और जिलाधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। यहाँ कभी एक हंसता खेलता गांव हुआ करता था। एक ऐसा गांव जिसमें 750 से ज्यादा लोग बसते थे। उनकी जिंदगी, उनकी खुशियां और उनके घर बार, उनकी जिंदगी यही थी। अब बचा है तो बस कई फीट ऊंची मिट्टी, कीचड़, पत्थर और चट्टानों का मलबा। मलबे में दबे हैं कम से कम 40 घर और उनमें सांस लेते 150 से ज्यादा बाशिंदे। कुदरत का कुछ ऐसा ही क्रोध इस गांव पर मौत बनकर टूटा। पूरा का पूरा गांव जैसे जिंदा दफन हो गया। बारिश के बीच धरती खिसकी और ऊपर से मिट्टी का रेला गांव को मिटाते हुए चला गया। चमकते दमकते शहर पुणे से महज 70 किलोमीटर दूर मौजूद मलिन गांव जैसे नक्शे से ही गायब हो गया। पिछली रात से ही लगातार बारिश हो रही थी। इस बार तेज बरसात की वजह से चट्टान खिसक गई और जो मलिन गांव में करीब 50 घर थे वो सभी के सभी मलबे के नीचे दब गए। हमारे साथ घटना के तुरंत बाद उस मौके पर पहुंचे एक शख्स है, उनसे बात करते। आप मुझे बताइए, जब आप उस घटना पे उस जगह पर पहुंचे तब आपने क्या क्या देखा वहाँ पर? वहाँ पर देखा कि उधर है ना मलबा ऊपर से नीचे गिर रहा था। उधर गिरे हुए उधर गए, उधर एम्बुलेंस आ गई। उधर से हमने ना 4-5 बॉडी है ना उधर से निकाली। बुलडोजर मलबा हटा रहा है तो इंसान भी हाथों से जख्मी प्राण तलाशने में लगे हुए हैं। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी एनडीआरएफ के जवानों ने कई लोगों को जिंदा मलबे से खींच निकाला। आसपास के लोग भी जैसे देवदूत बनकर इलाके में पहुंचे। एनडीआरएफ की टीम जब तक स्पॉट पे होंगी, जब तक लास्ट जीवित वहां से हम आदमी लोग को निकाल नहीं पाएंगे, हम वहां पे काम पे रहेंगे। पुणे से सटे इस इलाके में पिछले 24 घंटे से तेज बारिश हो रही थी। बुधवार का दिन था। घड़ी ने बजाए सुबह करीब 7:30 बजे। अचानक तेज आवाज के साथ जमीन खिसकी और गांव के ठीक पीछे मौजूद पहाड़ी से मलबा नीचे गिरने लगा। चश्मदीदों के मुताबिक मलबे का रेला सिर्फ 5 मिनट में सब कुछ मिटा गया। किसी को सोचने या भागने का मौका तक न मिला। मैं वहाँ पे आया तो संपूर्ण जो गांव था वो गांव मिट्टी में गया था। अभी तक 300 से 350 आदमी वहाँ पे है मिट्टी में। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जब पहाड़ से मिट्टी, पत्थर, पेड़ों के टुकड़े और चट्टानें बरस रही होंगी तो लोगों पर क्या बीती होगी। गौर से देखिए ये दो तस्वीरें, हादसे से पहले का मलिन गांव और हादसे के बाद का। इन तस्वीरों में आप एक मंदिर और कई घर देख सकते हैं। ये पहाड़ी की तलहटी में बने हुए हैं। पहाड़ी के ढलाव पर भी कई घर बने हुए हैं, लेकिन अब न घर हैं न मंदिर। उनका नामो निशान तक नहीं बचा। यहाँ मौजूद ज्यादातर घर कच्चे थे। कुछ पक्के घर पूरी तरह से खत्म होने से बच गए। चश्मदीदों का कहना है कि पहाड़ी से गिरने वाला मलबा 15 से 20 फुट तक ऊंचा था। जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। अर्थ मूविंग मशीनरी वहाँ पे लाई गई है और पर्याप्त मात्रा में मदद करने के लिए पुलिसकर्मी और प्रशासन के कर्मी वहाँ पे उपस्थित हैं। राहत का काम आसान नहीं है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। मलबे पर फिसलन बनी हुई है। पहाड़ से लगातार बहती मिट्टी और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। दिनेश मौर्य, पुणे, IBN 7। पूरा का पूरा गांव जमींदोज हो गया। आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी एक था गांव जो कि यहाँ पर था, क्योंकि अब नक्शे से इसका नामो निशान नहीं रहा है। हम चलते सीधे दिनेश मौर्य हमारे साथ मौजूद है। दिनेश, बहुत ही मुश्किल है, हालांकि युद्ध स्तर पर काम तो चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वहां तक राहत की मशीनें कैसे पहुंचाई जाएं अगर लोगों को निकाला भी जा रहा है, क्योंकि रास्ता जो है वहां तक पहुंचने का वो सबसे ज्यादा खराब है और एक बड़ा चैलेंज है प्रशासन के लिए भी।
जी बिल्कुल सही कहा आपने, काफ़ी संकरा रास्ता है और करीब 35 किलोमीटर मुख्य सड़क से उस घटनास्थल तक पहुंचने के लिए करीब 35 किलोमीटर लंबा रास्ता है। उस छोटे से रास्ते पे एक बार पे एक ही बार गाड़ी जा सकती है। ऐसे में बहुत दिक्कतें उठानी पड़ रही है। देर रात की बात करें, देर रात तक वहां पर बचाव कार्य चल रहा था, लेकिन लगातार तेज बरसात हो रही है और इस वजह से इस राहत कार्य में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। मैं आपको एक अनुमान के तौर पे बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा गांव था उसके चारों तरफ ऊंचे बड़ी बड़ी पहाड़ियां से घिरा हुआ, आप सामने भी एक दृश्य में देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ी है और इसी एक पहाड़ का एक हिस्सा पूरा का पूरा इस गांव पर आ गिरा और दूसरी तरफ बारिश का कितनी ज्यादा हो रही इसका अंदाजा आप पहाड़ के नीचे बह रही इस छोटी सी नहर के पानी के फोर्स से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी तेज बरसात हो रही है और इसी वजह से एनडीआरएफ की टीम को राहत कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बरसात नहीं रुकती है तो बचाव कार्य की जो गति है वो और भी कम हो जाएगी। देर रात तक कोशिश करते रहे, आज उम्मीद थी कि अगर बरसात रुक जाती तो शायद राहत कार्य की गति और ज्यादा बढ़ जाती, लेकिन जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है उसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियां जो है सड़कों पर अटकी पड़ी हुई हैं, बावजूद इसके एनडीआरएफ जी जान से कोशिश कर रही है कि जो लोग मलबे के नीचे दबे हैं उन्हें बाहर निकालें। लेकिन कल जब हमारी आलोक अवस्थी जो कमांडेंट है एनडीआरएफ के उनसे बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से बरसात हुई है और मिट्टी गीली हो चुकी है, ऐसे में जो लोग नीचे मलबे के नीचे दबे होंगे उन्हें ऑक्सीजन मिलने की संभावनाएं कम हो जाती है। ऐसे में उनकी बचने की संभावनाएं और ज्यादा कम हो जाती है। बावजूद इसके लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग मलबे के नीचे फंसे हों उन्हें बाहर निकालें। इसके साथ और एक बड़ी बात की चट्टान पहाड़ से भूस्खलन होने के बाद न सिर्फ महीन मिट्टी बल्कि बड़े बड़े पत्थर भी उनके घरों पर आके गिरे थे, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हानि हुई है जानमाल की हानि वो कितनी ज्यादा और बड़ी हो सकती है। जी बिल्कुल, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं दिनेश, और साथ ही साथ बारिश क्योंकि काफी ज्यादा हो रही है। 35 किलोमीटर वाला वो जो रास्ता है वो काफी खराब है। राहत बचाव कार्य हालांकि पहुंचा है, एनडीआरएफ की टीम वहां पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है और अलग से एक दफ्तर भी बाकायदा बनाया गया, कंट्रोल रूम भी बनाया गया जहां पर पूरी जानकारी खुद मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि किस तरीके से लोगों को जो मलबे के नीचे दबे उन्हें निकाला जाए। कितना वक्त अभी और लग सकता है इस पूरे ऑपरेशन में? देखिए, कल जो है एनडीआरएफ के जवानों ने जो नेतागण आए थे उन सभी को ये कहा था कम से कम 2 से 3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि 15 से 20 फीट ऊंचा मलबा यहाँ पर है। पूरा एक चट्टान का बड़ा हिस्सा यहाँ पर जमीन पे गिर गया था और काफी संभल कर इन्हें मलबा हटाना पड़ रहा है, क्योंकि नीचे लोग दबे हुए हैं। जेसीबी का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन जो मिट्टी है वो काफी सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ हटाई जा रही, ताकि अगर मलबे के नीचे मलबा हटाते वक्त कोई अगर नीचे शख्स आ जाए, जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह की हानि ना पहुंचे, इसका भी ख्याल रखना पड़ रहा है एनडीआरएफ की टीम को। तो इस वजह से कम 2 से 3 दिन लग सकते हैं, लेकिन बरसात ज्यादा है और ज्यादा जानमाल का नुकसान ना हो, क्योंकि गुजरते वक्त के साथ लोगों के बचने की संभावनाएं कम हो जाती है। ऐसे में और ज्यादा मशीनें यहाँ पर मंगाई गई है मलबा हटाने के लिए। जी जाहिर सी बात है, बारिश भी काफी ज्यादा हो रही है और रास्ता भी काफी कठिन है वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन और मशीनें मंगाई जा रही है। दिनेश हमारा संवाददाता नजर बनाए उस खबर पर और कल रात से हमें जानकारी दे रहे किस तरीके से राहत और बचाव कार्य में मुश्किलें हो रही। बहुत शुक्रिया दिनेश।